अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन इन, वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द वीकली ऑन द केएसई 100, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि शॉर्टर बॉडी कैंडल्स जो है लास्ट टू क्लोज हुई है हमारे पास, उससे प्रीवियसली भी दोनों शॉर्टर बॉडी कैंडल्स हैं, विच मींस कि हमारे पास एक हाई पॉसिबिलिटी है ऑफ अ लोकल लो फॉर्मिंग ओवर हियर। और यहाँ पे अगर हम लोकल लो फॉर्म करते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, विच इज ऑब्वियसली पॉसिबल बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो उसमें हमारे पास 3 स्टेप जो है मल्टीपल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होती है बेस्ड ऑन। आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से लोअर हैं, जबकि आर से में ये तीनों पॉइंट्स ऊपर हैं, विच इज क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंस बिटवीन ऑल दीज 3 पॉइंट्स। अगर ये लोकल लो कंफर्म हो जाता है तो वीकली पे ये हमारे पास एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। जंपिंग इनटू डेली, डेली में जो है एक हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट स्पाइक आया था व्हाइल दिस मूव कमिंग टू द डाउन साइड, उसमें जो हमारे पास लास्ट स्पाइक आया था दैट वाज एट समवेयर अराउंड 43,485। इससे ऊपर जो है वो डेली क्लोज होना बहुत जरूरी है और जल्द होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में मौजूद है। यू कैन सी इट ओवर है कि राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग बिलो इट, इवन कि इस पॉइंट में भी मौजूद है, यहाँ पे भी एक लोकल थोड़ा स्पाइक हाई बना हुआ है। अगर इससे भी अभी हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम इससे ऊपर ट्रेड नहीं कर पाते इससे और इससे, विच मीन्स कि हमें जो लार्जर पिक्चर में यू कैन सी कि एनी अगर हम यहाँ पे लो बनाते हैं, सॉरी हाई बनाते हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम, विच मीन्स का रीट्रेस ऑफ द प्रीवियस कैंडल, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास डाइवर्जेंस मौजूद होगी इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। इन दोनों पॉइंट से बेरिश डाइवर्जेंस मौजूद होगी, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू गेट गिव अस अ रिजेक्शन फ्रॉम 21 एक्सपोनेंशियल एंड अगेन अ मूव बैक टू द डाउन साइड। तो उसमें जस्ट वॉच फॉर दैट कि हमारे पास जो ये वाली स्पाइक हाई है दैट वी फॉर्म्ड ऑन 20th ऑफ मई, और उससे प्रीवियसली द वन दैट वी फॉर्म्ड ऑन 13th ऑफ मई, इन दोनों से ऊपर प्राइस एक्शन बगैर लोकल हाई फॉर्म किए ऊपर आना चाहिए। अगर वो ऊपर लोकल हाई फॉर्म हो जाता है और प्राइस एक्शन इससे ऊपर नहीं आता अबव द 43,485 लेवल, तो हमारे पास डाइवर्जेंस होगी ऑन द चार्ट, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले इन अ बेयरिश मैनर। उसके बाद जो आवरली में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 0.236 अगर हमारे पास होल्ड करता है तो वी कैन थिंक अबाउट फर्दर टू दी अपसाइड, लेकिन जब तक ये नहीं होल्ड करता तब तक हमारे पास जो है वो कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड अगेन गोइंग टू हैपन। सो फार सो गुड, अभी तक होल्ड कर रहा है along with the 21 exponential moving average. You can see it over here, ये ब्लैक वाली जो मूविंग एवरेज है 21 एक्सपोनेंशियल ऑन दी आवरली, वहाँ से बाउंस मिला है, लेकिन वो बाउंस ज़्यादा देर लास्ट नहीं किया। सो व्हाट वी कैन से इज कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द 0.236, जो कि हमारे पास लास्ट इस मूव का जो कि डाउन साइड पे आया था फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल, इस मूव से लेके ऑल द वे रिट्रेसमेंट जो है ऑल द वे टू 25th ऑफ मई, इस रिट्रेसमेंट में जो हमारे पास 0.236 लेवल है विच इज 42,671 करंटली, उस लेवल के साथ अगर हमारे पास इससे नीचे क्लोज होता है तो जो डाउन साइड ऑफ दिस पैरेलल चैनल है दैट कैन बी विजिटेड, या उसके बाद अगर वो ब्रेक होती है तो द लास्ट लाइन इन द सैंड इज गोइंग टू बी 41,346 पॉइंट्स, जो कि हमारा प्रीवियस लो है ऑफ दिस मूव टू द डाउन साइड। उसमें हमारे पास डबल बॉटम सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। सो जस्ट बी वेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास 0.236 पैरेलल चैनल की डाउन साइड, ये दो सपोर्ट्स हैं, अगर ये लूज होती है तो हमारे पास लास्ट वन जो है वो दिस इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग एट 41,346, बट एज लॉन्ग एज वी स्टे अबव 0.236 तो ऊपर 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है विच इज करंटली स्टैंडिंग विद 0.5 फिबोनाची लेवल एट 44,153, और उससे पहले 0.38 जो कि हमारे पास 43,491 है, ये दो लेवल्स मौजूद रहेंगे ऊपर की साइड के लिए। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर हमारे पास ये लेवल्स क्लोज हो जाते हैं, लेट्स सपोज जो 43,485 का है, विच इज समवेयर अलाइंड विद द 0.382 लेवल ऑफ दिस पैरेलल चैनल, यानी कि आपके पास जो कॉन्फ्लुएंस आ रहा है वो ये है कि अगर आप पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोज कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि कोई भी ट्रेडिंग डे के एंड पे 0.382 के ऊपर क्लोज मिल जाता है, तो वी कैन सेव द डाइवर्जेंस ऑन द डेली एज वेल। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस रहेगी, और जब डाइवर्जेंस लोकल हाई फॉर्म होगा तो लोकल हाई के साथ हमारे पास डाइवर्जेंस भी हो जाएगी। सो द थिंग इज कि आपके पास जो पैरेलल चैनल है वो उसका ब्रेक होना ऊपर बहुत जरूरी है, विच इज इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.382 एट 43,491। अगर यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्लोज मिल जाता है डेली वुड बी बेटर,
अगर डेली क्लोज मिल जाता है तो उसके साथ हमारे पास आवरली में भी सस्टेन क्लोजेस अगर मिलते हैं तो यस वी कैन फर्दर से कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज या उससे ऊपर 0.618 अप टू 44,816 मूव फिर उसके ऊपर आ सकता है। सो कुछ चीज़ें हैं जो पहले होनी ज़रूरी हैं, चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेक होना ज़रूरी है, और अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूशन डाउन साइड की तरफ आती है तो 0.236 होल्ड करना ज़रूरी है। अगर 0.236 होल्ड नहीं करता, the last resort is going to be the downside of the channel, and along with it the last bottom which was at 41,346। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, टू द डाउन साइड और टू द अप साइड आपके पास 0.382 जो है अगर वो हम अकॉम्प्लिश कर लेते हैं विद अ डेली क्लोज, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि उसमें हमारे पास डाइवर्जेंस सेव हो जाएगी, और डाइवर्जेंस सेव होने के साथ साथ हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी क्लोज मिल जाएगा। सो वंस वी क्लोज अबाउट 21 एक्सपोनेंशियल तो हमारे पास थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी टू गो फर्दर टू द अपसाइड। वरना जो आपके पास जो होल मूव की डाइवर्जेंस जो उसमें आप रिट्रेसमेंट है विच यू कैन सी ऑन द वीकली एज वेल, कि आपके पास 43,147 जो लेवल है दैट इज द मैक्रो फिबोनाची 0.236 लेवल, जो कि आपके पास स्टार्ट हो रहा है ऑल द वे फ्रॉम, जो ड्रॉप है ये रिट्रेसमेंट 14th ऑफ जून 2021 से रिट्रेस्ड है ऑल द वे डाउन टू द रीसेंट लोज दैट वी मेड ऑन 23rd ऑफ मई। तो उसमें हमारे पास ये रिट्रेसमेंट में 0.236 लेवल है, और वो एक स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टचेज हैं, विक्स के साथ बॉडीज भी हैं, और वंस वी हैव क्लोज बिलो इट तो उसके बाद ये एक रीटेस्ट भी हो सकता है। रीटेस्ट मींस कि हमारे पास जो एक ब्रेक डाउन है, उस ब्रेक डाउन के बाद कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेक डाउन अलॉन्ग विद द रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल एट 0.236 और देन फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड। सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि डाउन साइड जो है वो अभी भी काफ़ी वायलेंट ही नज़र आ रही है। तो 0.236 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता अलॉन्ग विद द वीकली, क्योंकि डाइवर्ट यू कैन सी कि हमारे पास थोड़ा सा एक गैप ओपन हुआ है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन 0.236 इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, या आप कह लीजिए कि समवेयर अराउंड दीज लाइंस के हमारे पास 43,400 टू 500 वीकली क्लोज ज़रूरी होगा एक लोकल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, और उसके बाद ही डाइवर्जेंस जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो फर्दर प्ले हो सकेगी। So this is going to be the important level 43,147 on the weekly time frame. Hourly में जो फर्स्ट टेलटेल साइंस हैं वो वही हैं कि अगर चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है फर्दर 0.382 के कॉन्फ्लुएंस के साथ, तो यस वी कैन हैव अ लिटिल फर्दर मूव टू द अपसाइड, लेकिन 0.236 अगर होल्ड नहीं करता या बॉटम साइड चैनल होल्ड नहीं करती तो वी आर गोइंग टू अगेन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ 41,346 एंड लोअर साइड्स। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।